प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज है 12th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और जो हमारा थीम है वो है द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ रिसीव्ड। इंजील की जो फलवंता है, फ्रूटफुलनेस है, रिजल्ट है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको अपने दिलों में, अपने मनों में कैसे रिसीव करते हैं। आइए वचन में बढ़ने से पहले एक दुआ कर लें। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस समय का जब हम आपके वचन पे सुनने वाले हैं। हमें अपनी आत्मा से लीड कीजिए ताकि हम आपके वचन पे को समझने वाले और वचन पे चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। आज का जो इंजील है वो मैथ्यू 13:1-9 और 18-23 से लिया गया है। मत्ती 13:1-9 और 18-23। और इसको पॉपुलरली सुनते हैं बाय द नेम एज पैराबल ऑफ द सोअर। बीज बोने वाले का दृष्टांत है ये, द पैराबल ऑफ द सोअर। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है और ये बहुत ही इतनी गहरी बात नहीं है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारे लिए इस दृष्टांत में, इस पैराबल में हमारे लिए क्या दिया गया है, ये हम हमारे इस सरमन के एंड में हमको पता चलेगा। इसमें यह लिखा हुआ है 13:1 में, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों से बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो इसमें यीशु मसीह हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी और यीशु मसीह को उस भीड़ से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक बोट का सहारा लेना पड़ा। वो एक बोट पे बैठे, बोट किनारे से थोड़ी दूरी, और वहाँ से उन्होंने लोगों को जो है एड्रेस किया। अब इस दृष्टांत में क्या है, इस पैराबल में क्या हमें दिख रहा है? हमें यहाँ दिख रहा है कि जो बीज बोने वाला है ये कौन है? ये बीज बोने वाला वो है जो खुदा का कलाम सुनाता है, जो यीशु मसीह है या कोई भी मैसेंजर है, गॉड्स मैसेंजर, जो खुदा का कलाम सुनाता है, ये है वो बीज बोने वाला। और ये बीज बोने वाला हम देखते हैं एक अलग टाइप का बीज बोने वाला है। ये एक किसान जनरली कहाँ बीज बोता है? वो तो अपने फार्म में ही, अपने खेत में ही बोता है। वो यहाँ वहाँ रास्ते में नहीं फेंकता या झाड़ियों में नहीं फेंकता। लेकिन ये जो बीज बोने वाला है ये तो हर जगह, मैंने केयरलेसली हर जगह फेंक रहा है अपने सीड्स। कुछ ये रास्ते में फेंक रहा है और पथरीले रास्ते में फेंक रहा है, झाड़ियों में फेंक रहा है और अच्छी भूमि में भी फेंक रहा है। तो ये हमें दिखने में लग रहा है कि ये बीज बोने वाला केयरलेस है, लेकिन ये बीज बोने वाला केयरलेस नहीं है। ये जो बीज है, यीशु मसीह कहते हैं ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। तो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं आए या सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए आए हैं, जिसे जॉन 3:16 कहता है, गॉड सो लव द वर्ल्ड। तो सभी के लिए आए यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अपना जो कलाम है, अपना जो वचन है, वो सबके लिए दे रहे हैं। इस भीड़ में कौन थे? इस भीड़ में फरीसी भी थे जो यीशु मसीह के चाल चलन में, यीशु मसीह के चेलों में फॉल्ट फाइंड करने वाले थे, गलतियां निकालने वाले थे, ताकि उनके गलतियों को उसके अगेंस्ट
पकड़े जाएं और उनको सज़ा मिले। उनमें कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को टेस्ट करते थे कि ये क्या कह रहा है, सच कह रहा है या इसके बात में दम है कि नहीं। उनमें से कुछ लोग थे जो उनको लगता था हमें कुछ फ्री में मिल जाए, बैठे बैठे खाना मछली रोटी मिल जाए फ्री में बिना कुछ किए। उनमें कुछ लोग भी थे जो यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह को मानने वाले थे और यीशु मसीह के बातों पे चलने वाले थे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल थे यहाँ पे इस जगह पे। वैसे ही हाँ, इस दुनिया में भी उसी टाइप की कैटेगरी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं जो यीशु मसीह को टेस्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को इन टाइम्स ऑफ नीड याद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जिनके मनों में, जिनके दिलों में यीशु मसीह की बातें बसी हुई हैं जिस पे लोग फॉलो करते हैं। अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अपना कलाम जो है मैं सबको फ्रीली दे रहा हूँ, इट इज़ फॉर एवरीबडी, और ये आप पे डिपेंड होता है आप इसको कैसे रिसीव करते हो। जैसे यीशु मसीह ने इन दृष्टांत में कहा, इस पैराबल में कहा कि कुछ जो सीड है वो मार्ग जो वे साइड है, जो चलने वाला है, उस पे गिरते हैं। तो ये जो रास्ता है ये उन लोगों को दिखाता है, उन लोगों के दिलों को दिखाता है जिनके दिल हार्ड है। जैसे फरीसी थे, उनको तो सुनना ही नहीं था कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उनको तो कुछ बेनिफिट नहीं लेना था, उनको सीखना नहीं था, उनके दिल हार्ड थे। तो जो बीज जो मार्ग पे गिरे हैं वो लोग हैं जिनके दिल हार्ड है, जो खुदा कलाम जो है जो रिसीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो बीज जो पथरीले रास्ते पे गिरे हैं, जो स्टोनी ग्राउंड पे गिरे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रिश्ता नहीं बनाया यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं मैंने ट्राई तो किया हूँ, मेरे को सूट नहीं किया, ये वो लोग हैं। और थॉर्नी ग्राउंड, जो झाड़ियाँ वाली ग्राउंड है, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह की बात तो सुनते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन जब संसार की प्रॉब्लम्स आती हैं फिर वो छोड़ देते हैं यीशु मसीह की बातों को। और गुड ग्राउंड, अच्छी भूमि तो मैं बताएंगे, वो लोग हैं जो यीशु मसीह की बात को सुनते हैं, मानते हैं, और फिर वो जब यीशु मसीह जो खुदा का कलाम है हमारे दिलों में जब रहता है तो फिर वो फ्रूट्स लेके आता है, कोई 100 गुना, 70 गुना, 60 गुना। ये फ्रूट्स लाना है बेसिकली, जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में रहता है, वास करता है, तो हम खुदा के काम करते हैं। तो हम में से कोई इवेंजलिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चर्च में सेवा करता है, तो और कोई गरीबों की मदद करता है, कोई विडोज़ की हेल्प करता है, कोई पुअर चिल्ड्रन की हेल्प करता है। तो ये जो खुदा का कलाम है जो हमारे दिलों में है, ये सारे फ्रूट्स लेके आता है। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हमारे दिलों में ये वर्ड ऑफ गॉड हमारे दिलों में क्यों होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं साम 119:105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Thy word is a lamp to my feet and light to my path। तो हमारे एज क्रिश्चियंस, एज फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, हमारे ज़रूरी है ये जो खुदा का वचन जो हमें दिया जाता है हमारे दिल में होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो हमें एक जीने का रास्ता मिल जाता है, यीशु मसीह हमें बताते हैं द वे ऑफ लाइफ, कि व्हाट इज़ द वे टू लिव। और हमें यीशु मसीह ने भी हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जब शैतान ने उनको टेम्प्ट किया था, हम देखते हैं जब 3 टेम्पटेशंस थे, तो उसमें यीशु मसीह जब शैतान पर गालिब आए, वो खुदा के कलाम कोट करके, वर्ड ऑफ गॉड कोट करके शैतान पर गालिब आए। तो यीशु मसीह का हमारे लिए क्या प्लान है? हमारे लिए यही प्लान है कि हम कौन है? हम लोग सृष्टि हैं यीशु मसीह की, परमेश्वर की। वी आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड। और गॉड क्या चाहते हैं? गॉड चाहते हैं कि हम जो उनकी सृष्टि है, हम जो उसकी क्रिएशन है, हम शैतान को हराएं। दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ गॉड, दैट सेटन शुड बी डिफीटेड बाय हिज क्रिएशन, बाय अस।
और वो हम अपने अकल से नहीं कर पाएंगे। ये हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास सामर्थ्य होती है परमेश्वर की। और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें कब मिलती है? जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन पर चलने वाले होते हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा शॉर्ट सरमन है कि हम अपने दिलों को हार्ड ना करें, लेकिन प्रभु के वचन को सुने, दिल की गहराई में उतारें, उस पर चलने वाले हो सकें, ताकि जो खुदा की प्लानिंग है, जो उद्देश्य है हमारी ज़िंदगी में, वो फल लाए और हमारी ज़िंदगी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आइए हम दुआ करें। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सिंपल पैराबल का, और इस पैराबल से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दिलों में डीप डाउन हमको एक आपके वचन को वास करना चाहिए, उसको ग्रो करने देना चाहिए, ताकि हम जब दुनिया की फ़िक्रों में ना खो जाएं, लेकिन हमारा जो दृष्टि है, हमारी जो साइट है, आप पे रखें, ताकि जब हम आपको देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। और आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जो भी आप चाहते हैं हम ज़िंदगी के द्वारा करें आपकी महिमा के लिए, उसके लिए हमें तैयार कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। और धन्यवाद देते हैं समय का, जब हम आपकी वचन को सुनते हैं, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको कोरोना वायरस से बचा के रखा है। और सब लोगों के लिए जो इस सरमन को सुनते हैं, मांगते हैं सबको आशीषित कीजिए और सबको ब्लेस कीजिए। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।